एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। अगर आप सभी लोग इन सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो क्लास 10th इंग्लिश का, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम में अगर आप भी टारगेट बनाओ कि इस बार आपको 95% ला करके एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके क्लास 10th इंग्लिश लेसन फर्स्ट का है, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की पक्का आएगा। हर साल ये क्वेश्चन आता है। दिया हुआ है हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन है, ठीक है, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो लोकेटेड है इसका मतलब क्या होता है कि स्थित है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि लेंचो कौन है और लेंचो का घर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को इस सभी क्वेश्चनों का आंसर इतनी इजी तरीके से बताएंगे, इतनी इजी शब्दों में, जिसे आप लोग देखते ही तुरंत याद कर लोगे। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस आंसर को लिखते हो, ठीक है, तो टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक मेहनती किसान था। ठीक है, यानी जो लेंचो है वो क्या था, एक मेहनती किसान था। अब इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था, तो यहाँ पे लेंचो एक मेहनती किसान था। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन कि वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, यानी कि जो लेंचो है उसका घर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो आंसर शुरू होता है, यानी हु लिव्ड, ठीक है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विथ हिज फैमिली, यानी कि जो लेंचो है, ठीक है, वो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पे रहता था। ठीक है, तो इस तरह से, यानी कि लो हिल यानी निचली पहाड़ी के कहाँ पे रहता था, चोटी पे रहता था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो और इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, यानी कि यहाँ पे ओलू ने लेंचो के खेत को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, ये हर साल आपके एग्जाम में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है जो हम आप सभी को इस वीडियो में बता रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द हेल स्टोन्स दैट रेन्ड फॉर एन आवर रूइंड लेंचोज फील्ड। ठीक है, आफ्टर द रेन द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, नॉट ए सिंगल लीफ वाज लेफ्ट ऑन द ट्रीज। ठीक है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द क्रॉन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे, यानी कि द हेल स्टोन्स दैट रेन्ड फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे तक राज करने वाले ओले और वर्षा के बाद, ठीक है, लेंचो का खेत नमक से क्या हुआ था, ढक गया था। यानी कि यहाँ पे वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी व्हाइट मीन्स सफेद, सॉल्ट मीन्स नमक, कवर्ड मीन्स ढक गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे तक राज, यानी बरसने के बाद, ओले पड़ने के बाद, ठीक है, वर्षा के बाद लेंचो का खेत नमक से ढका हुआ था। इसके बाद नॉट ए सिंगल लीफ, ठीक है, लीफ मीन्स क्या होते हैं, पत्तियां, वाज लेफ्ट ऑन द ट्रीज, द फ्लावर्स, ठीक है, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द क्रॉन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होते हैं, नष्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। ठीक है, नॉट ए सिंगल लीफ वाज लेफ्ट, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। और इसके अलावा पौधे से फूल भी क्या हुए थे, गिर चुके थे, निकल चुके थे। और जो यहाँ पे
क्रॉन, ठीक है, यानी इसके मतलब क्या होता है, मक्का, मकई जिसे कहते हैं, यानी मक्का भी पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को तैयार कर लीजिए। बहुत ही सरल शब्दों में, आपको सिर्फ यहाँ पे देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही छोटा है, इससे भी बड़ा बड़ा आप सभी को, ठीक है, कहीं भी आप लोग देखोगे तो इससे भी बड़े बड़े इसके आंसर मिलेंगे, और बहुत ही हम सरल शब्दों में आपको बताएं, जल्दी से आप लोग इसे तैयार कर। तो यहाँ पे तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी यहाँ पे कहा गया है कि पत्र मिलने के बाद जो लेंचो है वो नाराज क्यों था, यानी गुस्सा में क्यों था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आंसर बहुत ही सरल शब्दों में है कि लेंचो बिकम एंग्री, यानी कि जो लेंचो है वो बहुत ही गुस्सा में हो गया था, वेन यानी कि जब, ठीक है, ही रिसीव्ड द लेटर, यानी उससे जब पत्र क्या हुआ, मिला तब, बिकॉज क्योंकि, ठीक है, वेन ही काउंटेड, यानी वो क्या किया, लगा पैसों को गिनने लगा। ठीक है, द मनी एज ही फाउंड ओनली 70 पीसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यों वो नाराज था, क्योंकि जो पैसे थे, ठीक है, वो गिनने के बाद जो पैसे थे वो सिर्फ 70 रुपए थे, यानी कि 70 पीसेस सिर्फ थे, जबकि उसको पूरे 100 पैसे चाहिए थे, तो इसलिए वो क्या होता है, बहुत ही नाराज होता है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि लेंचो ने भगवान को यानी ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, अब देखिए जो लेंचो है वो किसान है, तो वो क्या करता है कि भगवान को पत्र लिखता है, क्योंकि काफी ज्यादा, ठीक है, ओले पड़ने के कारण उसके जो फसल है, मक्के हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं। तो जिसके कारण वो सोचता है कि ये पूरे बर्बाद जिसने हमारे फसलों को किया वो गार्ड किया है, तो इसलिए वो क्या करता है कि भगवान को पत्र लिखता है, और उससे जितना भी उसका सामान बर्बाद रहता है उसके बदले में वो भगवान से कुछ पैसे मांगता है, हेल्प मांगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो लेंचो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो जो है वो भगवान को पत्र लिखा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो राइट है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिड लगा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखने का सेकेंड फॉर्म होता है वो रोट होता है। तो यहाँ पे आप सभी को जहाँ पे भी डिड लगा हो, आपको आंसर बनाते समय आंसर में, ठीक है, सेकेंड फॉर्म का यूज करना है वर्ब के। तो यहाँ पे लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ठीक है, विकास क्योंकि गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पायर, यानी यहाँ पे कहा गया है क्यों लेंचो पत्र लिखा, क्योंकि इस निराशा में भगवान ही एक आशा ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाई ए हेल स्टॉर्म, ही नीडेड मनी टू सो ए न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेंचो है वो ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, तो लेंचो भगवान को एक पत्र लिखा क्योंकि इस निराशा में भगवान ही एकमात्र आशा थे, और अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण जो लेंचो का खेत था, जो लेंचो के खेतों में फसलें थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो लेंचो ने सोचा कि मुझे नई फसलों को उगाने के लिए, ठीक है, यानी लेंचो को नई फसलों को उगाने के लिए उसे कुछ धन की आवश्यकता थी। ठीक है, और अगली फसल जब तक न आएगी तब तक उसके परिवार के लिए कुछ सहारा तो चाहिए खाने पीने का। ठीक है, तो इसलिए वो क्या किया कि भगवान को, ईश्वर को पत्र लिखा कि वो कुछ सहारा करे और हमारी न्यू फसलों को उगाने के लिए कुछ हमें पैसों की जरूरत है, जो कि हमारे इस पत्र के माध्यम से भगवान देंगे। ठीक है, तो इस आशा में जो लेंचो है वो भगवान को पत्र लिखता है। तो यहाँ पे जितने भी हम आप सभी को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, ठीक है, ए लेटर टू गॉड चैप्टर का, आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लीजिए, और साथ में आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और वैसे भी हमारे चैनल पे, ठीक है, आर्टिकल, लेटर वगैरह सब कुछ, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे सब कुछ बता दिया गया, और अभी सुबह मॉडल पेपर भी बताया गया। अगर आप लोग
नहीं देखो तो तुरंत आप लोग देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और कम से कम इस वीडियो पे 50 लाइक ज़रूर दीजिए आप लोग। और इसी तरह आप लोग देखिए वीडियो, ठीक है, शेयर कीजिए। आपको इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और भी सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।